मानसिक स्वास्थ्य पर रील के प्रभाव के बारे में चिंताओं के बाद डॉक्टर अब एक नए, बढ़ते संकट के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। अत्यधिक स्क्रीन समय, विशेष रूप से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील देखने से सभी आयु समूहों में, विशेष रूप से बच्चों और युवा वयस्कों में नेत्र विकारों में वृद्धि हो रही है। यह बात एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी और ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी की यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, द्वारका, नई दिल्ली में चल रही संयुक्त बैठक के दौरान प्रमुख नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा साझा की गई। एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी के कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर ललित वर्मा ने अत्यधिक स्क्रीन एक्सपोजर के कारण होने वाली डिजिटल आई स्ट्रेन की महामारी के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, हम ड्राई आई सिंड्रोम, मायोपिया प्रोग्रेस, आई स्ट्रेन और यहां तक कि शुरुआती दौर में ही भेंगापन के मामलों में तेज वृद्धि देख रहे हैं। हालांकि लगातार स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से पलकें झपकने की दर 50% कम हो जाती है, जिससे ड्राई आई सिंड्रोम और एकोमोडेशन स्पाज्म, निकट और दूर की वस्तुओं के बीच फोकस बदलने में कठिनाई की समस्या हो सकती है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि अगर यह आदत अनियंत्रित रूप से जारी रहती है, तो इससे दीर्घकालिक दृष्टि संबंधी समस्याएं और यहां तक कि स्थायी रूप से आंखों में तनाव हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ललित वर्मा, कांग्रेस अध्यक्ष, एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, डॉक्टर हरबंश लाल, अध्यक्ष आयोजन समिति, एशिया पैसिफिक एकेडमी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, डॉक्टर समर बसाक, अध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर पार्था बिस्वास, आगामी अध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर जे.एस. टिट्याल, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर संतोष होनावर, सचिव मौजूद थे। ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी, डॉक्टर मनोज सी माथुर, कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी और डॉक्टर नम्रता शर्मा, अध्यक्ष वैज्ञानिक समिति, ऑल इंडिया ऑप्थल्मोलॉजिकल सोसाइटी मौजूद थे। India Ophthalmological Society, and we have Dr. Santosh Hanawar. He is the advising secretary and secretary of the All India Ophthalmological Society. And we have Dr. Manoj Mathur. He is the treasurer of the All India Ophthalmological Society. So I think I'll request Dr. Lalit Verma, our president, to start and brief with us. अब लोगों का अभिनंदन करते हैं। The whole purpose of this meeting is to apprise you and through you the entire public, because whatever हम सब डॉक्टर्स हैं, whatever activities we do, we actually will fail in case public does not understand. So this meeting जो सिर्फ AIOS की मीटिंग नहीं है, ऑल इंडिया सोसाइटी की मीटिंग नहीं है, इसमें जॉइंट मीटिंग है। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें एशिया पैसिफिक सोसाइटी ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी है, APO, और इसमें टोटल नंबर ऑफ डेलीगेट जो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं, हमारे पास 11,000 के करीब डॉक्टर रजिस्टर हो चुके हैं। 11,000 डॉक्टर जो हैं वो 76 कंट्रीज से आ रहे हैं। 76 कंट्रीज आर बीइंग रिप्रेजेंटेड और 26 हॉल चलेंगे। इसमें 26 हॉल चलेंगे क्योंकि इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। 26 हॉल चलेंगे पैरेलली, 2 से लेके 6 तारीख तक ये कॉन्फ्रेंस चलेगा। और टोटल फैकल्टी जो है तकरीबन 2200 के करीब हमारे डॉक्टर्स जो हैं जो लेक्चर देंगे। इसमें 2200 डॉक्टर के लेक्चर देंगे और टोटल जो लेक्चर नंबर होंगे वो 3500 के करीब है। ये डेटा इसलिए बताया जा रहा है इतने लोग आपस में डिस्कशन इंटरेक्शन होगा। और इसमें सारे सब्जेक्ट्स, आई आपको छोटा सा ऑर्गन लगता है, आई में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, मतलब कैटरेक्ट, कॉर्निया, रेटिना, ग्लूकोमा, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हर एक पे चर्चा होगी। इसमें जो जो रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं, जैसे जीन थेरेपी, जैसे AI, और जो भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स आ रही हैं वो डिस्कशन होने वाला है। एक मुद्दा जो सबसे उभर के आ रहा है, वर्ल्ड ओवर जो सबसे should be always connected. तो हम लोगों को एक्चुअली सीरियसली सोचना पड़ेगा। आजकल स्कूल्स में भी ब्लैक बोर्ड खत्म ही हो गए हैं, सब जगह लैपटॉप पे पढ़ाई होती है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, और इसकी जो फ्लिकरिंग लाइट होती है जो बार बार चेंज करती रहती है, फोकस होती रहती है, ग्लेयर होता है, तो इट इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ड्राई आई एंड कन्वर्जेंस डेफिशिएंसी या कन्वर्जन
And now I'll request Partha to say a few words. Thank you very much. And I'm Dr. Partha Biswas, the incoming president for the All India Ophthalmological Society. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो सोसाइटी है ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, इट इज़ द लार्जेस्ट आई डॉक्टर्स लाइफ मेंबर सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे। हमारे 26,000 लाइफ मेंबर्स हैं और ये लाइफ मेंबर सोसाइटी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे। तो आज के तारीख में जो हमारे जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं टू इंक्लूड एवरीबडी। या कंट्री को जिसमें ज़्यादा नहीं था, बिलीव मी इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। इनफैक्ट ये बात की भी खुशी है कि लोग बाहर के लोग यहाँ के ऑपरेशन कराते हैं, उनको चीप पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। बाहर इतना महंगा पड़ता है, यहाँ कॉस्ट आधे से भी कम पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट हमें बोलते हैं कि सर्जरी कराया, इनके भी देख लिया, बहुत अच्छी बात। सो ये जो हमारे पीएम का विजन मेक इन इंडिया वाली बात है, ये एक जागरूकता हो रही है कि बहुत सारे आप सुनते हो आँख के अंदर लेंस डलते हैं जो ज़्यादातर इम्पोर्टेड बाहर से, अमेरिका से या जर्मनी से लेंस आते हैं। आजकल इसी ट्रेड एग्जीबिशन में दिखाया जाएगा कि मेक इन इंडिया लेंसेज, जो कि बहुत सारी कंपनी जो लेंस बनाते हैं और हम मरीजों को, और नॉट ओनली चीप होते हैं और अच्छे भी हैं। सो जितने भी IOL इंट्राओकुलर लेंस जो कैटेड सर्जरी सबसे ज़्यादा Actually, material is the same, whether it is made in America or Taiwan or India. Machines are the same. It's only the stamp. That's it. So the reason I was saying this was that ये भी highlight करना है कि Indian lenses are not inferior. Indian surgeons are second to none. बढ़िया सर्जन हैं यहाँ पे, बाहर जाके पढ़ाते भी हैं। और जैसे हमारे चेयरपर्सन बता रहे थे, यहाँ पे बेड लैब को सिखाया भी जाएगा भी कैसे ये किया जाता है। तो मेक इन इंडिया जो हमारे प्रधानमंत्री का थीम है वो भी यहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात है इनोवेशन। आप सबको पता है ये सुश्रुत वाज द फर्स्ट कैटेड सर्जन इन द वर्ल्ड, बहुत पहले, जब सदियों साल पुराने। उसके बाद से इतनी डेवलपमेंट इंडिया में हुई। इसके बच्चे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा देर किताब पे पढ़ते रहते हैं, उनमें चश्मा क्यों ज़्यादा रहता है, गाँव के बच्चों में चश्मा क्यों कम रहता है, इसका वजह ये है। तब हर 20 मिनट 20 फीट दूर 20 सेकंड के लिए अगर लड़का ऐसे देखे तो आँख रिलैक्स हो जाती है। I think what he's saying probably it is nature's way out. Because whatever you do, you keep on going on that side. That's Nature right. knows that you need more for reading, so it makes you myopic. Myopic. You don't need vision for distance. If you keep on reading, you become myopic. So it is the nature's way of compensating whatever you are. तो हम जब दूर देखेंगे तो आप दूर पास जब आपका आई का मसल्स एक्सरसाइज होगा तो इससे जो है आई हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है, लोग बच्चे जो है लेट कर पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं तो उनका स्ट्रेन क्यों ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसे देखेंगे, आपका स्क्रीन आ गया, मोबाइल अगर आपका ऐसे ऊपर है, आपकी आँख ज़्यादा खुली है, आँख ज़्यादा खुली रहने से आँख का जो टीयर सेक्रेशन रहता है वो उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है, आँख सूख जाती है। दैट लीड्स टू रिफ्लेक्स वाटरिंग। अरे हम बोलते हैं आपकी आँख ड्राई है, अरे ज़्यादा पानी जा रहा है। एडवाइजरी भी देती कि वो जो अपने जैसे आपने कि पीरियड्स का कहा कि वो 40 घंटे का एक पीरियड, 40 मिनट का एक पीरियड होता है, तो उसको थोड़ा सब्सिडाइज करें, कम करें। तो आई थिंक नगर मीटिंग हमने प्लान की है जो अगले महीने होगी। और क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को लेना ऑन बोर्ड बहुत ज़रूरी है। अपने हिसाब से हम जो कुछ भी कहते रहें, बट इफ़ द एडवाइस डजंट कम फ्रॉम द टॉप लेवल या एडवोकेसी ना हो उसके बारे में, तो फिर वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो अगले महीने हमने फिर डेट ली हुई है, इसकी एक मीटिंग है, तो आई एम श्योर दिस विल बी। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं इंडिया में। आपको ये जो नमता ने बोला पॉलिसी मेकिंग, अभी इंडिया वाला आँखों की यहाँ पे इतना अच्छा बन गया है। अब AIOS जो ऑनलाइन सोसाइटी है, अब हम पैसिफिक रीजन में आइलैंड पे अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर हमने एक समोआ करके आइलैंड है जहाँ की 2.5 लाख पॉपुलेशन है, उसको इंडिया ने अडॉप्ट कर दिया। तो वहाँ की जितनी भी ब्लाइंडनेस एक्टिविटी दुनिया में है, ऑलरेडी हम जा चुके हैं 2 बार वहाँ पे, और वहाँ पे तकरीबन 35 ऑपरेशन और इतने सारे क्लासेस हम फ्री करके आए हैं वहाँ। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब और गए थे वहाँ करके आए हैं। और उसी विषय में AIOS वैंसो की अभी 2 बजे मीटिंग भी है कि कैसे पैसिफिक में इंडिया का रोल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी काफ़ी रोल है साउथ पैसिफिक एशिया में। तो AIOS भी पीछे जिम्मेदारी से नहीं हट रहा है कि वहाँ पे आइलैंड अडॉप्ट कर रहे हैं।
जैसे हमने भी समोआ किया है, फिर और दो आइलैंड देखेंगे जहाँ पे वहाँ पे समोआ में एक ही ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, सिर्फ एक ही आई सर्जन है। तो हमने सोचा कि शायद हम इनको डॉक्टर साहब एक छोटा क्वेश्चन, कई बार बच्चा अंधा पैदा होता है, उसके कारण क्या है, उसके निवारण क्या है कि बच्चा अंधा पैदा ही क्यों होता है? वो तो 10 दिन लग जाएंगे बताने में। वो उसमें किताबें लिखी हुई हैं। देखो जो बच्चे पैदा होते हैं सर ये कोई नहीं बता रहा हूँ, बुक्स और मोबाइल क्वेश्चन जो बुक होती है चाइल्डहुड में सर हमारा भी Our president is very passionate. बुक्स एंड मोबाइल, जहाँ तक थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बुक्स पर जब हम स्टडी करते हैं जी जी तो नाउ-ए-डेज तो स्टूडेंट्स क्या है मैक्सिमम मोबाइल लैपटॉप टैबलेट्स सब का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम is going to include 76 countries. High-end doctors, stalwarts from 76 countries are going to converge onto us. Why? Because हमारा देश ने दिखाया है कि हम कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कैसे कर सकते हैं, और हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस was one of the first in the all over the world. So हमने दिखाया है, एंड हमारे जो इनोवेशंस होते हैं इंडिया से वो एक बहुत बहुत प्रैक्टिकल इनोवेशंस होते हैं वेयर ब्लाइंडनेस को हम दूर कर सकते हैं. सो हैविंग सेड दैट, डॉक्टर हरबंश लाल सर एंड डॉक्टर ललित वर्मा जो बताए आपको चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस के बारे में, हम लोग ये दिस ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ द चाइल्ड for All India Ophthalmological Society, and we need to see what is the amount of blindness occurring in children. हमारा country में every state is nearly the size of an European country in itself. मध्य प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र देखिए, ये इतने बड़े स्टेट्स हैं, इतने पॉपुलर स्टेट्स हैं कि these are equivalent to one of the European countries. सो हमें यह पता चलना चाहिए हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस कितना है और हम क्या कर सकते हैं. ऐसे ही रह जाते हैं. तो उसको ये चश्मा दिया ऐसे, उसने चश्मा लगाया तो उसको फिर दुनिया तो बहुत अच्छी है, सब देख सकता है. तो एजुकेशन ना होने की वजह से, ये चश्मा ना होने की वजह से, जैसे मैं अभी किसी सज्जन से संपर्क कर रहा था, 7% ब्लाइंडनेस जो है वो सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लासेस की वजह से हो रही है. चश्मा ही है जो 100 रुपये का बन जाता है चश्मा, तो 100 चश्मा दे तो उसकी ब्लाइंडनेस खत्म. तो जितनी ब्लाइंडनेस है इसमें से 75% ब्लाइंडनेस अवॉइडेबल है, जो कि एक छोटे से काम से हुआ जा सकता है. तो हम लोग कोशिश करते हैं एडवोकेसी बना के सरकार को ये बार बार हैमरिंग करें, भाई ये काम तो प्रॉपर हुए, थोड़ा सा NGOs की मदद लें, सबसे लें. ये चाहे मायोपिया इसलिए बढ़ रहा है. दूसरा है जो हाई स्क्रीन टाइम है, आप देखोगे सब बच्चे माँ बाप सब स्क्रीन पे हैं. स्क्रीन टाइम रील्स बन रही है इतनी, सब लोग टीवी मोबाइल कंप्यूटर और इस पे लगे हुए, घर में जाओ सब आपस में इंटरेक्शन नहीं है. इसीलिए सिंगापुर जैसे देश में जो विकसित देश रहते हैं उन्होंने आउटडोर एक्टिविटीज मस्ट कर दी. एक्टिव एरर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हम इनिशिएट कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर के हम ये इनिशिएट करेंगे. 1 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एंड नेक्स्ट ईयर में हम गवर्नमेंट को एडवोकेसी के माध्यम से यह बताएंगे कि क्या हमें करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम कितना है, और हम किस हिसाब से इसको कर सकते हैं. क्योंकि हमें याद रखना है कि 41% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बाय 2050 इज गोइंग टू बी मायोपिक. 2050 में 41% is going to be myopic, and that's a huge number and a huge burden on the society. So यह चीज को हम लोग प्रोजेक्ट करें, आपके द्वारा हम हर व्यक्ति के पास में ये खबर पहुंचाए कि अगर घर में आपके बच्चे हैं उनको रूटीन आई चेकअप एवरी ईयर कराएं. वो चश्मा बच्चे पहने ना पहने, तो इसके जरिए यह हम पता चलेगा कि कितने बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, और वो अपने पास के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएं और वहां से हेल्प लें. Dr. Santosh Anand. Good afternoon. I'm Santosh Anand. I'm the Secretary of All India Ophthalmological Society. As Dr. Biswas has already mentioned, AIOS is the largest professional organization. Every year we conduct 2 conferences, one an annual meeting of this sort and one midterm meeting which is in a smaller city.
This year we have collaborated with Asia Pacific Academy of Ophthalmology, which is a supranational society. It includes member countries of all of Asia and Australasia, and it's a larger organization because it has memberships of all these countries and accrued membership of all the countries as well. So it's one of the organizations that conducts these regional conferences, and after 12 years it has come back to India. In fact, it has come to Delhi after 40 years. The first such meeting was held in 1985 in Delhi, and then in Hyderabad in 2013, and today 2025 we have the next meeting, third meeting. And that has brought together 13,000 ophthalmologists from all over the world. 89 countries in fact are represented in terms of delegates, about 70 countries in terms of faculty. So it's one of the largest meetings of ophthalmologists in the world. And I'm sure the scientific committee led by Dr. Namrata Sharma has devised a wonderful program to keep everyone engaged in scientific activities. Apart from that, we have several social activities as well. अगर क्रक्स देखें तो मैं चाहूँगी कि आप इसमें जरूर लिखें कि इट इज़ वर्ल्ड ऑफ्थल्मोलॉजी फेस टू फेस। हम वर्ल्ड ऑफ्थल्मोलॉजी को मिलते आए हैं कोविड टाइम्स में थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म, बट ट्रूली मतलब बिल्कुल इंडिया की दिल्ली की भूमि पे पूरी वर्ल्ड ऑफ्थल्मोलॉजी कन्वर्ज हुई है फेस टू फेस, आमने सामने। और जैसा कि और लोगों ने कहा, इसमें हमारे 12,000 के करीब डेलीगेट्स होंगे जो 74 कंट्रीज से आए हैं, 80 कंट्रीज से आए हैं, 89 कंट्रीज से आए हैं। और जो हमारे फैकल्टी है जो कि बिल्कुल टॉप स्टॉलवर्ड्स हैं वो 74 प्लस कंट्रीज से आए हैं। तो चाहे कोई भी कंट्री कहिए, एशिया पैसिफिक रीजन तो पूरा ही है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, मलेशिया, म्यांमार, जितना भी एशिया पैसिफिक रीजन है, कोरिया हो, हांगकांग हो, वो पूरा ही इसमें कवर्ड है। इसके अलावा यूरोप और यूएसए से भी हमारे पास बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं। इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ लीडर्स इन ऑफ्थल्मोलॉजी। आई थिंक ये दिस इवेंट मार्क्स इट, एंड बहुत जल्द ही, अभी अगर हमें कहा जाए तो हम शायद सेकेंड इन ऑफ्थल्मोलॉजी होंगे next to American Academy of Ophthalmology, and now APO is also joined hands. तो आप लोगों को अवेयर करें कि आई के प्रॉब्लम के लिए you do not have to spend even a single penny from your pocket. You can have 100% free cataract surgery in India wherever the Ayushman Bharat is applicable. दूसरा क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब ने बोला कि डॉक्टर साहब आगे वाला हाँ सर, आपने बोला कि 20 मिनट के बाद में 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखिएगा, मगर आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ने जो बनाया, आईएएस की बच्चे तैयारी करते हैं, आईपीएस की तैयारी, आपने मैट्रिक किया, 12वीं की, आपने भी एजुकेशन किया, क्या 40 मिनट से कम का कोई पीरियड है इंडिया के अंदर पढ़ाई का? 40 मिनट का पीरियड तो रहता है, लेकिन आप क्या 40 मिनट का तो कैसे 20 मिनट के बाद वो देखेगा 20 मिनट? मेरा कहने का ये मतलब है, आप 20 मिनट ऐसे किताब पढ़ते रहो तो 20 सेकंड दूर देखिए। 40 मिनट के क्लास में आप किताब तो नहीं देखते रहते हैं, आप टीचर को देखते हैं, किताब देखते हैं, लिखते हैं। क्लास में प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं। बिगर द स्क्रीन लेसर इज द स्ट्रेन। जब आप 6 मीटर से बियॉन्ड, 2 मीटर से बियॉन्ड चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉलर दी जो बच्चे आईएएस आईपीएस की तैयारी करते हैं, बड़ी लोग हैं, उनका नरिशमेंट, उनका इंटेलिजेंस वगैरह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ हैं, हमें पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पहले माँ को जो है पूरा वेल नरिश डाइट देना चाहिए और हर चीज़ करना चाहिए, जो कि हमारे रूरल पॉपुलेशन में ऐसा सोच नहीं है। माँ जब तक मतलब बच्चा पैदा नहीं करती है उस समय तक वो काम करती है और धूप में और अंडर नरिश्ड होके काम करती है, जिसके वजह से बच्चे को पूरा नरिशमेंट नहीं मिलता है माँ के गर्भ में। एंड वो बच्चा जब पैदा होता है इल नरिश्ड बेबी, a baby who can have many other problems apart from the eyes, और ऐसा बच्चा जब आता है उसको वापस एक नॉर्मल बेबी करने में बहुत कठिन होता है, जिसके वजह से मोर्टालिटी ऑफ चिल्ड्रन
in the rural area is much higher than in urban areas, and nourishment of the mother during pregnancy एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप सबको फैलाएं एंड उसको जो है बिल्कुल what should be the minimum screen time of mobile phone, and what are your advices for parents? When we were children, there were so many ways to engaging. We used to play sports. Now the children are just So the lesser the better. Upper limit 30 minutes. If you are increasing the time, it should be, let's say, 30 minutes in the morning, 30 minutes in the evening is okay, but not 1 hour, 2 hours together. And bigger the screen, like even if a child is watching on the mobile, I'll put it on a mobile linked with the big TV screen. When you are watching on a TV, तो बच्चा थोड़ा इधर हिलता डुलता रहता है. करना ही करना, इसीलिए कोई और भी प्राइवेट स्कूल जो पढ़ाई पे बहुत ध्यान देते हैं उसमें मार्क्स ज़्यादा है कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल वाला में जहाँ पे खेलकूद ज़्यादा है. तो इसलिए ये मायोपिया ऐसा एक्चुअली बढ़ता जा रहा है कि सबको मिलता है. So I think today's main focus is how whatever we watch on the social media, Instagram, Facebook, how it is going to affect our eyes. So till date, as Dr. Leth has already mentioned, we have been looking at the myopia in the childhood, but I am practicing at Rajendra Nagar, which is the hub of IAS training. And we used to believe after 21 years of age, once the body growth is stabilized, myopia नहीं आता है, number fixed हो जाता है. But now I see 30 साल के लोग, 35 साल के लोग, उनका चश्मा का नंबर बढ़ता ही जा रहा है. जिन्होंने पहले कभी चश्मा नहीं लगाया, व्हाट्सएप में, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कुछ पढ़ाई की वजह से और कुछ वैसे शॉर्ट वीडियोस देख. रिक्शा वाले से लेके पीएम तक सब मोबाइल पे है, उसकी दिक्कत नहीं है. ब्रेक करने वाली बात. घास को घूमने से घास का इसमें कोई रोल है कि नहीं, लेकिन घूमने से आपको फायदा होता है ये पक्का है. वो लोगों ने फैला रखा है कि नंगे पाँव. आजकल एक 100% श्योर शॉट जो चीज हेल्प करती है वो सन रेज है. सन रेज से आपका मायोपिया का प्रोग्रेशन कम होता है. अगर आप बाहर जाते हैं तो स्क्रीन पे कम रहेंगे, आपकी बॉडी आईज सब बेटर रहेंगी. तो ये एक प्रॉब्लम पुराने जो हमारे ज्ञानी लोग थे उनकी समझ में नहीं आता. घूमने के लिए कहें तो शायद ना माने, तो उनका भी घास पे घूमो तो अच्छा रहेगा, तो लोग ताकि लोग घास में जाके घूमें. बट बेसिकली आउटडोर एक्टिविटी एक चीज है जो 100% हेल्प करती है बियॉन्ड डाउट. हेलो सर, मैं जानना चाह रहा था कि क्या स्कूल से रिलेटेड कोई पर्सन यहाँ पर आएंगे या फिर एनजीओ जो कि अवेयरनेस यहाँ पे आप फैला रहे हैं, उनके जरिए वो अपने स्कूलों में पहुँचा सकें. कुछ तो हमारा जो अगला प्रोजेक्ट, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब कहते हैं, जो हमारा अगला प्रोजेक्ट होगा, वी विल बी गोइंग टू द स्कूल्स. हम बाकी मिनिस्ट्री से भी टाई अप कर रहे हैं, तो वी विल बी गोइंग टू द स्कूल्स. देखो, जब ये एक बार ये सारी चर्चा हो जाएगी ना, इसकी जो एडवोकेसी बनती है वो हेल्थ मिनिस्ट्री में जाती है, फिर वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाती है. वो ऐसा नहीं हम कर सकते कि अभी उनको बुला लें यहाँ पे. तो ये एडवोकेसी बनना भी आसान काम नहीं होता. इट स्टार्ट्स फ्रॉम यहाँ पे चर्चा हुई, बहुत सारे इसकी समरी बनी, फिर उस समरी को सेक्रेटरी साहब हेल्थ जाता है, फिर मिनिस्टर, फिर एजुकेशन को इन्वॉल्व करता है. ये प्रोसेस लंबा है बट श्योरली होगा. बट आप लोगों का ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना, क्योंकि मीडिया में अगर ये ज़्यादा अच्छे से कवर होता है, फ्रंट पेज में आता है, कहीं आता है, अगर वो कोने में एक हल्का सा 2 लाइन आता है तो नेचुरली सेंसिटाइजेशन ऑफ जितना प्रेशर यहाँ से पड़ता है पीएमओ में, मतलब कहीं और नहीं पड़ सकता. डॉक्टर साहब, आपने इसमें लिखा है कि 2050 तक जो है 50% जो है. सर बैठे, एक छोटी बात और देखा है, ये मीडिया वाले तो बनाते नहीं, सारे चाइना वाले बना रहे हैं, और वो किसने बना रहे हैं. And we are having more than 1600 international people who are coming, and 500 of them are faculty. So we are going to promote India in a big way all over the world. यशोभूमि जो है, ये इस वक्त ये जो वेन्यू है, ये एशिया का लार्जेस्ट वेन्यू है. लार्जेस्ट वेन्यू है. इसके इतने बड़े हॉल हमने एक ही लिया है, वही काफी है. So now we are open for the question. सर मेरा सवाल ये है कि आप यहाँ शहर के अंदर ये वेन्यूज दिए हो कि आप रील देखते हो, और आपने इसमें कहीं भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं 3 से 4 साल के गेम्स खेलते हैं, उसका कहीं आपने इसमें जिक्र नहीं किया. दूसरी बात यह है कि ज़्यादा अवेयरनेस गांव में लाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी 80% आबादी गांव में रहती है.
और गांव के लोग इसको पकड़ नहीं पाते, और अंधापन जिसको हम बोलते हैं, बाद में हम जिसको रक्तचंदा भी देखते हैं, और आंखों की जो बीमारी है, सर मेरे को जरूरत नहीं इसकी सर, आंखों की जो बीमारी है वो गांव में ज़्यादा फिरती है। आपने देखा कि गांव में जो लोग रहते हैं 70 के बाद 50% आदमी बाकी के सारे अंधे होकर सकते हैं, उसका कैसे ट्रीटमेंट? सो पहली चीज़ इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि आपकी रीच हमसे ज़्यादा है। तो आप जितना आप अपना एडवर्टाइज करेंगे पेरीफेरी में, गाँवों में, उतने ज़्यादा गाँवों के लोग अवेयर होंगे। और दूसरी बहुत अच्छी बात यह है कि जो हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का इकोसिस्टम है, जिसे हम कहते हैं, आपकी जो फीस होगी या जो आपके सर्जरी के चार्जेस होंगे वो एरिया के ऊपर डिपेंड है। जो डॉक्टर गाँव में देख रहा है वो 100 रुपये मरीज देखता है, तो अफोर्डेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है। एंड विद द कमिंग ऑफ द आयुष्मान भारत, हमारे मतलब इट्स अ वेरी गुड विन-विन सिचुएशन फॉर द पॉपुलेशन और हमारे लिए भी। हमारे कई अच्छे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं हमारे को आयुष्मान भारत आने के बाद हमने सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट ही खरीद लिया, क्योंकि रोज हम 10, 15, 20 पेशेंट आते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं, एंड विच इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड गवर्नमेंट इज पेइंग। तो आपको अवेयर कर। तो ये डेटा किसका है, कहाँ से मिला? ये मैं बताता हूँ। ये हॉल्डन साहब, हॉल्डन एट अल एक बहुत बड़े रिसर्चर हैं जो कि साउथ एशिया का ये पूरा डाटा है, एंड इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया जिसका भी इसमें एसोसिएटेड है। सो इट हैज बीन प्रोजेक्टेड दैट 53% of Indians or South Asians are going to be myopics by 2050. Projection है ये। आज का डाटा 2010 से 2020 and projection to 2030, 40 and 50. Ultimately 50. तो आज हम 2025 में बैठ करके हम अगर इसको कुछ ना करें तो ये 53% जरूर या बियॉन्ड भी जा सकता है। आज अगर 2025 में हम रेजोल्यूशन लें कि इसको कम करना है और ये सारी चीज जो डिस्कशंस हुए हैं इसके जरिए कम करना है, तो वी विल नॉट हैव दैट ह्यूज ड्रास्टिक फिगर ऑफ 53% in 2050. So we have to do it. Normally जैसे लास्ट डिकेड में ये जल्दी रुपया डबल इन लास्ट डिकेड और सो, तो अगर वो इसी स्पीड से बढ़ता रहा ना, एंड सेकेंडली नाउ जो पहले मोबाइल एलीट के पास थे, वो अब आप देखो जो मेड का बच्चा है ना हमारे, उसके पास भी मोबाइल है, तो वो धीरे धीरे हमारे जो डिस्कार्डेड होते हैं वो हमारे संग्रह होते हैं, उससे डिस्कार्ड हो उनके बच्चों पास पहुँच जाते हैं। तो अब नाउ मोबाइल की रीच 90% है इसमें, तो जो 10 साल पहले तक बहुत कम थी। तो इसकी जैसे जैसे रीच बढ़ती जाएगी तो ये माइक्रो का प्रोग्रेशन जो है उतना फास्ट होता जाएगा। ये जो डाटा आप कह रहे हैं ये पब्लिश डेटा है, जर्नल में पब्लिश्ड है ऑलरेडी। इट इज पब्लिश्ड डेटा। एलवी प्रसाद की ये स्टडी हुई थी विद ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, और ये जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मिक फिजियोलॉजी एंड ऑप्टिक्स में पब्लिश्ड है ऑलरेडी डेटा, जो बोला जा रहा है। तो इट इज पब्लिश्ड इन द पब्लिक पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश्ड। ब्लू वाला अभी कुछ दिन पहले ही मन की बात में पीएम ने जो है मोटापे को लेकर जो है अवेयर किया था। उन्होंने कहा था कि 10% जो है तेल का यूज कम कर दें। तो आप लोग सर कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं कि पीएम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करें आपकी बात को? बहुत अच्छा सजेशन है एंड वी कैन सेंड इट टू हिम। मैं बताता हूँ ये चीज़ जो है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑलरेडी आरपी सेंटर, प्रोफेसर नम्रता शर्मा इज प्रोफेसर एट आरपी सेंटर, और एडवोकेसी के लिए प्रोफेसर नम्रता शर्मा, प्रोफेसर राधिका टंडन दोनों इन्वॉल्व हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे ये टीम से, एंड मीटिंग्स होते हैं गवर्नमेंट के साथ में, और गवर्नमेंट ने कहा है कि आप जो है मतलब ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी इस चीज को आप लोग आगे बढ़ाएं, ये डाटा आप लोग हमें दें कि स्कूल गोइंग